दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम पिवट टेबल को एकदम बिगनिंग से कैसे बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि पिवट टेबल बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिवट टेबल में जो बाकी फील्ड्स हैं या पिवट टेबल को और हम यूज़ करके अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जिसमें प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल है, एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, एम्प्लॉय का नाम है, रोल है, इन्वॉल्वमेंट टाइप दी हुई है और परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे एक नेम जो है वो हर बार मल्टीपल टाइम्स है। तो अगर मुझे जैसे कि एग्जाम्पल एक यहाँ पे लेते हैं, इसके साइंस सुरेश एक हमारे पास एम्प्लॉय है जिनकी 18% इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि के साइंस सुरेश मेरे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पे इनकी 46% इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मुझे हर पर्सन की एक टोटल इन्वॉल्वमेंट परसेंटेज निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं बड़ी ही आसानी से। हमें जैसे कि पता है कि इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल बनाते हैं, ये मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों अगर आपने वीडियो नंबर 1 पिवट टेबल का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पिवट टेबल 1 देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मुझे करना क्या है, इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है और कर देना है ओके। हमारा ये पिवट टेबल बन चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये सभी हेडर्स हैं जो मेरे डेटा के थे। और अगर मैं बात करूँ हमें करना क्या था, हमें एम्प्लॉय वाइज उनकी टोटल परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट निकालनी थी। ध्यान दीजिए एम्प्लॉय नेम वाइज, तो एम्प्लॉय नेम को मैं डाल दूंगा रोज में सो दैट मेरे पास सभी एम्प्लॉय के नाम जो है यूनिक नेम यहाँ पर आ जाएं और मुझे परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट का टोटल चाहिए था, यानी कि ये रही मेरी परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट और इसको मैं वैल्यूज़ में डाल दूंगा, वैल्यूज़ की फील्ड में। जैसे मैं इसको वैल्यूज़ की फील्ड में डालूंगा, हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ कोई भी फील्ड हेडिंग अगर मैं वैल्यूज़ में डालता हूँ इस वाली फील्ड में तो उसका वो एग्रीगेट कर देता है बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। अगर यहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप जो भी मैं डाल रहा हूँ अगर वो टेक्स्ट होगा तो यहाँ पे वो उसको काउंट कर देगा, अगर यहाँ पे नंबर होगा तो यहाँ पे वो सम या मैक्सिमम ऐसा कुछ कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे वो परसेंटेज में था तो इसने इसको सम कर दिया है, लेकिन हमें ये डेटा फॉर्मेट इस वे में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए इसको परसेंटेज में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी, फॉर्मेट सेल्स एंड नंबर फॉर्मेट। जी हाँ, दो चीज़ें मिलेंगी, फॉर्मेट सेल्स और नंबर फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं गाइस, तो आपका ओनली वही सेल फॉर्मेट होगा जिस पे आपने राइट क्लिक किया है। लेकिन अगर आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो गाइस नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि आप पूरी ही फील्ड को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं परसेंट ले लेता हूँ और कर देता हूँ ओके। देखिए ये मेरा सारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है, हर पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट थी उसका सम होकर यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ा सा डेटा को हम इसको और एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो नाम है ये नेम दिया हुआ है बेसिकली, मुझे नेम के साथ इनकी डेजिग्नेशन भी चाहिए। अगर मैं अपने डेटा में जाता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में, एम्प्लॉय नेम के साथ डेजिग्नेशन कहिए या कहिए रोल मुझे चाहिए, यहाँ पे रोल दिया हुआ है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ से मुझे रोल को पकड़ना है और एम्प्लॉय के नीचे ऐसे करके ड्रैग कर देना है। देखिए मेरे पास रोल भी आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे जो यहाँ पे रोल आ रहा है ये एम्प्लॉय नेम के नीचे ही आ रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या, यहाँ पे ये डेटा मेरा कॉम्पैक्ट हो गया है। अगर मैं अपने रॉ डेटा में जाऊँ तो एक टेबल के फॉर्म में आ रहा था, देख पहले एम्प्लॉय नेम आ रहा था और फिर नेक्स्ट कॉलम में रोल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले नेम आ रहा है और उसी कॉलम में उसके नीचे जो है रोल आ रहा है, क्योंकि ये डेटा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। हमें क्या करना है, इसको टेबल के फॉर्म में करना है, टेबल कह लीजिए या टेबुलर फॉर्म कह लीजिए। तो वो कहाँ से होगा, यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन का टैब मिलेगा। देखिए ये डिज़ाइन का टैब तभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा अगर आप पिवट टेबल के अंदर होंगे। कहीं आपने पिवट टेबल के बाहर क्लिक कर दिया तो आपको डिज़ाइन का टैब भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको पहले डिज़ाइन के टैब में कहीं पे भी क्लिक कर देना है, फिर आप डिज़ाइन के टैब पे जाइए और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लेआउट है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, रिपोर्ट का लेआउट ही तो चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रिपोर्ट लेआउट में जाना है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए शो इन टेबुलर फॉर्म और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
देखिए नाम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास रोल आ रहा है। अब एक चीज़ और इसमें, अब आप देख रहे हैं हर नेम के बाद उसका टोटल दिखा रहा है, हर नेम के बाद उसका टोटल दिखा रहा है। इसको हम बोल देते हैं सब टोटल। देखिए एक तो होता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल यानी कि अगर मैं सबसे नीचे जाऊं, देखिए ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे नीचे दिखाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, सब टोटल, जो कि हर आइटम्स के नीचे उसका इंडिविजुअली सम करके दिखा देता है। अगर मुझे ये सब टोटल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगेन मुझे डिजाइन के टैब पे जाना है और आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में मिल जाएगा सब टोटल। इसको आप क्लिक करके कर दीजिए डू नॉट शो सब टोटल। अब देखिए मुझे कुछ भी यहाँ पे जो है उसका टोटल नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ में बिल्कुल बारीकी से समझाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चंस रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको नए नए एग्जाम्पल के साथ पिवट टेबल के बारे में बताऊँगा और आपको फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और दोस्तों आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो लाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट रहता हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने सब टोटल यहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़ और हो रही है, जैसे नाम आ रहा है, नाम के नीचे ब्लैंक आ रहा है, तो ये ब्लैंक क्या है, बेसिकली ये डिज़ाइनर के लिए अनिल बजाज है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर के लिए भी अनिल बजाज है, इंसिडेंट मैनेजर के लिए भी जो है अनिल बजाज है। यानी कि एक नेम नीचे ये ड्रैग नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि ये नेम अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसके साथ भी ये नाम आना चाहिए, इसके साथ भी आना चाहिए, और जो भी इसकी डेजिग्नेशन है या जो भी इसके रोल है उसके साथ ये नाम बेसिकली आना चाहिए। तो अभी आइटम्स, जो ये भी आइटम्स दिए हुए हैं, ये आइटम्स अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी आइटम्स को रिपीट कर सकता हूँ। मैं वो सभी वर्ड्स यूज़ करूँगा जैसे कि आइटम्स या रिपोर्ट लेआउट या कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो आपको इस डिज़ाइन टैब में मिल जाएंगे। सो अभी क्योंकि मेरे पास ये आइटम्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, फिर से डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, रिपोर्ट लेआउट में जाऊँगा और कर दूंगा रिपीट ऑल आइटम्स लेबल। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे ये सभी आइटम्स रिपीट होने लग गए हैं। थोड़ा सा डेटा मुझे अब बढ़िया लगने लगा है, लेकिन अभी भी इसमें दोस्तों ये देख रहे हैं आप, एक्सपैंड और कोलैप्स के ये टैब्स आ रहे हैं। इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो ये भी हटा सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइनर टैब में आपको नहीं मिलेगा, आपको इस पिवट टेबल पे करना है राइट क्लिक। देखिए जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। आपके मतलब कि सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी, एक फील्ड सेटिंग्स और पिवट टेबल ऑप्शंस। जी हाँ, एक फील्ड सेटिंग्स और एक पिवट टेबल ऑप्शंस। आपको जाना है पिवट टेबल ऑप्शंस पे और यहाँ पे भी काफ़ी टैब्स मिलेंगे। अब देखिए ये याद कैसे रहेगा, ये आपको कर करके याद होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल से कुछ ऐसा हिंट यहाँ पे दूंगा आपको जिससे आपको एटलीस्ट याद रहे। अब जैसे ही हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और पिवट टेबल ऑप्शंस पे यहाँ पर आए तो ये सब मेरे पास टैब हैं। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, डिस्प्ले में चेंजेस करना है ना, तो मुझे डिस्प्ले वाले टैब पे चले जाना है और इसको शो एक्सपैंड कोलैप्स जो बटन चेक है इसको अनचेक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। और देखिए मेरे पास ये कोलैप्स और जो एक्सपैंड के बटन हैं वो भी अब चले गए हैं। तो इस वजह से मेरा ये डेटा अब बढ़िया मुझे लग रहा है देखने में। दोस्तों ये एग्जाम्पल की जो फाइल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइल आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो मुझे बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर न्यू एग्जाम्पल्स। टिल देन स्टे सेफ, stay healthy.